Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, this video it is a continuation of chapter 3 of VNS जो हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने सेक्शन 22 तक जो अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करता है वहाँ तक डिस्कस कर लिया। ये उसी की कंटिन्यूशन में वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो सेक्शन डिस्कस करूँगा, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन और इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन को डिस्कस करूँगा। सेक्शन 23 और 24 को डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जब आप सेक्शन 23 देखते हो VNS का तो वो जो गाइस बात करता है VNS का जो सेक्शन 23 है, जब आप देखोगे तो वो बात करता है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की ना। सेक्शन 23 की जब हम लैंग्वेज देखते हैं, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। देखो, आप जब भी बेरेट की रीडिंग लगाते हो या बेरेट को पढ़ते हो तो आप लैंग्वेज को हमेशा याद रखना, लैंग्वेज को आपको ब्रेक करना है, लैंग्वेज को आपको डाइसेक्ट करना है। एक बार आपने लैंग्वेज को डाइसेक्ट करना सीख लिया, देन बेरेट की लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाएगी। सो सेक्शन 23 जो लैंग्वेज है उसकी, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। एक ऐसा एक्ट किया गया है किसी पर्सन के द्वारा जो क्या है, इनकैपेबल है उस एक्ट को जज करने में, कि मेरे द्वारा जो एक्ट किया गया मैं उसको जज नहीं कर सकता, मतलब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना, उसके बारे में वो जज नहीं कर सकता है, जजमेंट नहीं पास कर सकता कि ये किस तरह का एक्ट होगा। ठीक है। सो एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और वो जो जजमेंट नहीं कर पा रहा है, जो इनकैपेबल है, वो किस रीज़न की वजह से है, तो रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन कैसे भी, कोई भी उसको नशीला पदार्थ खिला दिया गया है या कुछ भी ऐसा उसके ड्रिंक्स में कुछ में अल्कोहल कंज्यूम करा गया है, इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन किसके द्वारा हो रहा है, रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन के द्वारा कोई उसके द्वारा ऐसा एक्ट किया गया है, उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इनकैपेबल हो गया है टू जजमेंट, टू जज उस दैट पर्टिकुलर एक्ट जो उसके द्वारा किया गया है, कि उसको वो जज नहीं कर सकता है। ठीक है। कॉज अगेंस्ट हिज विल। और जो इंटॉक्सिकेशन उसको किया गया है उस पर्सन को, वो उसकी विल के अगेंस्ट किया गया है। बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एक पर्सन है, उसने उसको एक फोर्सफुली तरीके से उसको अल्कोहल कंज्यूम करा दिया गया है, उसकी विल नहीं थी, ना उसे नॉलेज थी उस बारे में कि मेरे को कोई ऐसा लिक्विड दे दिया गया है जिससे मेरे को मतलब या इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ना उसको कुछ नॉलेज था। ठीक है, तो उसकी विल के अगेंस्ट किसी ने क्या किया, उसको इंटॉक्सिकेट किया है। लैंग्वेज है, मार्जिनल हेडिंग आपको समझ आया होगा कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, एक पर्सन के द्वारा एक्ट किया जाता है जो इनकैपेबल ऑफ है जजमेंट है बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इनकैपेबल हो गया है कि उस एक्ट को जज कर पाने में। ठीक है। और वो जो इंटॉक्सिकेशन उसको कैसे किया गया, अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया, उसने वॉलंटरली कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, उसकी विल के अगेंस्ट किया गया। ठीक है। अब जो सेक्शन की इसकी लैंग्वेज है, आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। पहला ही वर्ड है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु, एक ऐसा जो अपराध नहीं माना जाएगा ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है, हु एट द टाइम, जब वो कर रहा था, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो जिस टाइम वो कर रहा था, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो वो कैसे कर रहा था, जब वो जो वो एक्ट कर रहा था उस टाइम वो इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में था, है ना। इंटॉक्सिकेशन, उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो पर्सन क्या हुआ, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट। तो वो क्या हो गया था, उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो पर्सन था वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, मतलब वो जान ही नहीं पा रहा था कि उसके जो एक्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो किस तरह का, किस नेचर का एक्ट है, क्या किसी की डेथ कॉज हो रही है, क्या किसी को हार्म कॉज हो रहा है उसके एक्ट से। तो ही इज इनकैपेबल ना दैट टाइम, जो ही व्हेन ही वाज डूइंग द एक्ट ना, कोई पर्सन था कि वो जब एक्ट कर रहा था उस टाइम, तो ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग, और दैट जो वो कर रहा था, ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, या क्या वो गलत एक्ट था, और अ कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ, क्या वो लॉ के प्रतिकूल था। कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ मतलब लॉ के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्ट था, ठीक है, जो वो नहीं जानता था, विच इज इनकैपेबल, जो था वो इनकैपेबल था। हाँ, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटिंग है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against, जिस चीज से वो इंटॉक्सिकेट हुआ था, है ना, तो वो उसको उसकी नॉलेज के खिलाफ
और उसके बिना उसे नॉलेज के और उसके विल के अगेंस्ट, उसकी मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था उसको वो सब्सटेंस, जो भी जिससे वो इंटॉक्सिकेट हुआ था, है ना। तो जिससे वो जो भी सब्सटेंस उसको दिया गया था, जो भी लिक्विड उसको दिया गया था, वो उसकी नॉलेज में नहीं था, विदाउट हिज नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज भी नहीं थी कि मेरे को इस तरह का कोई सब्सटेंस या मेरे को इस तरह का कोई लिक्विड दे दिया गया है ना। तो जिससे वो क्या हुआ, इनकैपेबल हो गया, वो उसने कोई एक्ट किया, वो ही इज़ इनकैपेबल टू नोइंग द नेचर ऑफ दिस वर्ड। ये लाइन याद रख लेना, मतलब इनकैपेबल हो रहा है इंटॉक्सिकेशन की वजह से, और इनकैपेबल क्या, टू नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट, जो भी वो एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझ पा रहा है कि वो किस नेचर का एक्ट है। तो वहाँ पे वो जो उसका अपराध है उसे डिफेंस मिलेगा और वो बच जाएगा, बिकॉज उसका जो इंटॉक्सिकेशन था वो इनवॉलेंटरली था, उसने खुद से नहीं किया था वो इंटॉक्सिकेशन, उसको उसकी विल के अगेंस्ट विदाउट हिज नॉलेज उसको इंटॉक्सिकेट किया गया था, किसी भी पर्सन ने किया गया हो। कुछ भी सपोज मैं किसी को अल्कोहल कंज्यूम करा दूँ बिना उसे मिलाया, या कुछ कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा सब्सटेंस में डाल दूँ जिससे वो इंटॉक्सिकेट हो जाए ना। और इंटॉक्सिकेशन की याद रखना, इंटॉक्सिकेशन की वजह से ही इज इनकैपेबल टू द नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ना, वो उस एक्ट को समझ ही नहीं पा रहा है, जजमेंट नहीं कर पा रहा है उस एक्ट के कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे क्या हो सकता है, किसी को हार्म हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको एक डिफेंस मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन 23 आपको समझ आया होगा। ये इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट किया गया है उसको, उसकी विदाउट हिज नॉलेज, उस पर्सन की विल के अगेंस्ट जाके, तब उसको क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। बट जब हम सेक्शन 24 पढ़ते हैं, 24 सेक्शन इट टॉक्स अबाउट अ प्रिजम्पशन, रूल ऑफ प्रिजम्पशन, और दिस इज अ लीगल फिक्शन। जो सेक्शन 24 है इट इज़ अ लीगल फिक्शन गाइज, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है। देखो इसकी लैंग्वेज पिछला वाले सेक्शन में इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट कर रहा था किसी पर्सन को, उसकी विल के और उसके नॉलेज के अगेंस्ट, देन उसे डिफेंस मिल रहा था। यहाँ पे देखो याद रखना, अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट कर रहा है खुद को, मैं खुद से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे को डिफेंस नहीं मिलेगा। बट देर इज जहाँ पे कहाँ पे कब उसको डिफेंस मिलेगा उसका भी प्रोविजन, बिकॉज ये जनरल एक्सेप्शन के अंदर सेक्शन है, तो इसका मतलब है कि इसको डिफेंस मिलेगा। अब वो क्या होगा मैं इस सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बट आप याद रखना अगर कोई वॉलेंटरली कंज्यूम कर रहा है तो देर इज़ नो डिफेंस टू दैट पर्सन ना, उस पर्सन को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। तो नाउ सेक्शन 24 डिस्कस करते हैं। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जिसके लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन होना चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए उस पर्सन को जो वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। दो वर्ड याद रखना, इंटेंशन और नॉलेज। जब कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो उस ऑफेंस को करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन फॉर्म्ड करेगा, या उस पर्टिकुलर उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये मेरे को एक्ट करना है, ठीक है। कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। अब इंटॉक्सिकेटेड कोई पर्सन है, उसके द्वारा कोई कमिट किया जा रहा है, कैसा, जिस ऑफेंस को वो कमिट कर रहा है उसके लिए, उस ऑफेंस के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंशन की ज़रूरत होती है और पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती है, तब तो वो माना जाएगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज देखो, इन केस वेयर एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस, जहाँ पे वो जो एक एक्ट है वो अपराध नहीं है, अनलेस डन विद द पर्टिकुलर इंटेंशन और इंटेंट। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका फर्स्ट पार्ट में दोनों वर्ड आए हैं, इंटेंशन और नॉलेज। कोई ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस नहीं है, अनलेस डन विद द, जब तक कि वो कोई जनरली आप समझो कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो ऑफेंस नहीं है, बट अगर वो पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किया गया है या पर्टिकुलर नॉलेज के साथ किया गया है, तो वो क्या होगा, वो एक अपराध होगा। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन सेल बी लाइबल, वर्ड याद रखना, सेल बी लाइबल, उसको लाइबल ठहराया जाएगा। अ पर्सन हु डज द एक्ट, जो उस एक्ट को करता है, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन याद रखना, यहां इस सेक्शन के अंदर वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, सेल बी लाइबल, वर्ड यूज हुआ है, सेल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज as he would have had it if he had not been intoxicated। तो अब यहां पे देखो दूसरे वाले पार्ट के अंदर जब हैड अ सेम नॉलेज, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वहां पे इंटेंशन, किसी ऑफेंस को करने के लिए पर्टिकुलर इंटेंशन की जरूरत होती है और पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका लेटर पार्ट है सेक्शन का, वहां पे बस नॉलेज वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है, जो ऑनरेबल कोर्ट है, वो आपके नॉलेज को प्रिज्यूम करेगा,
आपको डिफेंस तो मिलेगा। अब ऐसे तो बहुत आप, लेकिन आपके नॉलेज को प्रज्यूम करके आपको लायबल ठहराया जाएगा। आप बहुत सिंपल से मैं आपको बताऊं, नहीं तो ये सेक्शन क्या बोलेगा, सेक्शन बोल रहा है कि अगर किसी ने वॉलंटरली कंज्यूम कर लिया अल्कोहल और वो बोल रहा है कि ड्यू टू उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से आई बिकेम इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ माई एक्ट। तो ये तो बहुत, मतलब आप देखो ना, हर कोई बंदा आएगा, हर कोई ऐसा कोई भी क्रिमिनल आएगा कि बोलेगा मैंने अपने आप खुद से मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया था, अपने आप मैंने खुद से ऐसे कुछ भी ऐसा नशीला कुछ ऐसा सब्सटेंस लिया और उससे मेरे को क्या हो गया, मैं इनकेपेबल हो गया, मैं अपने एक्ट को, मैंने किसी को गोली मार दी, मैं समझ ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक लीगल लैक्यूना लूप होल हो रहा था ना। तो इसी को इसको फिक्स करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, या ऑनरेबल जो कोर्ट है उसने, या जो उसकी जिसने ये बीएनएस फॉर्म्ड किया है, उसका आप देखोगे कितना वो शार्प माइंडेड था। उन्होंने यहाँ पे नॉलेज वर्ड एक ऐड कर दिया, बिकॉज इंटेंशन इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ एन ऑफेंस। सो इंटेंशन कैन नॉट बी प्रज्यूम। आप इंटेंशन को तो प्रज्यूम नहीं कर सकते ना किसी के, बट नॉलेज आप प्रज्यूम कर सकते हो, है ना। तो इंटेंशन क्या है, एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑफेंस है। आप, मेरे अंदर कुछ, ब्रेन के अंदर कुछ, मैंने कोई इंटेंशन बिल्ड कर लिया, आप नहीं पता लगा सकते ना, बट यहाँ पे नॉलेज आपकी प्रज्यूम करेगा। दैट्स बिकॉज ऑफ जो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ प्रजम्पशन, ना, इट इज़ अ लीगल फिक्शन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो, सेल बी लाइबल टू बी डेल्ट। तो अगर कोई पर्सन, कोई वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करता है खुद को और कोई एक्ट करता है ऐसा, ठीक है, जहाँ पे उसके, अगर सपोज करो, जहाँ पे उसके जुडिशरी क्या करेगी, नॉलेज को प्रज्यूम करेगी। क्या नॉलेज था जब, अब देखो, अब मैं अल्कोहल कंज्यूम करने जा रहा हूँ, आप समझो, यहाँ पे मैं अल्कोहल कंज्यूम करने जा रहा हूँ एंड आई एम, मतलब मैं सोवर मैन हूँ, मैंने अल्कोहल, मुझे पता है कि मैं अल्कोहल कंज्यूम करूँगा तो मुझे नशा हो जाएगा और आई मे लूज़ माई माइंड ना, मैं अपना माइंड खो सकता हूँ, मैं अपना माइंड, मतलब थोड़ी देर के हैंगओवर में जा सकता हूँ। और उस कंडीशन में मैं जानता हूँ अगर मैं हैंगओवर हो गया और मैं उस कंडीशन में किसी को मार सकता हूँ, देन फिर आपका नॉलेज प्रज्यूम करा जाएगा। क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने से पहले आपको नॉलेज था कि ये चीज़ हो सकती है, मतलब आपको ज्ञान था, आपको पूरा नॉलेज था कि मेरे द्वारा ये चीज़ हो सकती है, कि मेरा माइंड, मैं जब अल्कोहल कंज्यूम करूँगा तो उससे मुझे नशा हो जाएगा तो क्या पता मैं कुछ ऐसा एक्ट कर लूँ जिससे किसी की जान चली जा सकती है। तो ये नॉलेज प्रज्यूम कर रही है यहाँ पे जुडिशरी। वहाँ पे क्या होगा, सेल बी डेल्ट, उसको लायबल ठहराया जाएगा, नॉलेज आपको लायबल ठहराएगी, ठीक है। सो द सेम नॉलेज, जो सेक्शन का है, इंटॉक्सिकेशन सेल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद एज ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था तब उसके पास सेम नॉलेज था कि अगर मैं इंटॉक्सिकेट करूंगा तो मैं अपना दिमाग, मेरा संतुलन खराब हो सकता है, मैं किसी को हार्म पहुंचा सकता हूं, मेरे द्वारा बाद में जो एक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे उसको लाइबल ठहराया जाएगा, ठीक है। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। कब, द थिंग विच इंटॉक्सिकेटिंग हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट ऑफ विल। तो जब विल के अगेंस्ट किया गया है या फिर आपका उसकी विदाउट उसकी नॉलेज के अगेंस्ट किया, तब तो उसे डिफेंस मिल रहा है ना, अगर उसने इनवॉलेंटरली किया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि आपको आपकी नॉलेज को प्रज्यूम करा जाएगा। क्या आपके नॉलेज कैसे थी जब आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसे नशीला पदार्थ नहीं खाया, उससे पहले आपका नॉलेज कैसा था। मतलब आप ठीक थे, एक सोवर मैन थे, आप प्रज्यूम कर सकते थे, आप सोच सकते थे चीज़ों को कि अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करूँगा तो मेरे द्वारा मतलब मुझे मेरा मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, मैं किसी की कुछ एक्ट करूँगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर वो सोच सकता था देन वहाँ पर उसे लायबल ठहराया जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो इसका सेक्शन का पार्ट है उसमें इंटेंशन को प्रज्यूम कर रही है, इंटेंशन चाहिए, पर्टिकुलर इंटेंशन और पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, बट लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इट टॉक्स अबाउट द ओनली नॉलेज, वहाँ पे नॉलेज आपकी प्रज्यूम करी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको दोनों सेक्शन इसके क्लियर होंगे। मैं आपको एक केस बता देता हूँ, इस सेक्शन जो जुड़ा हुआ केस है। सो गाइज, एक 86 सेक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू AAR 1956 का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, दैट द कोर्ट विल ओनली प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। तो कोर्ट आपकी नॉलेज को प्रज्यूम करेगी। दैट्स बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बोला था कि ये एक लीगल फिक्शन है, लीगल प्रजम्पशन की बात करता है, रूल ऑफ प्रजम्पशन की बात करता है ये सेक्शन। द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज एंड नॉट इंटेंशन एज मेंस एरिया, बिकॉज इंटेंशन
कैन नॉट बी प्रज्यूम ना, आपका इंटेंशन वो प्रज्यूम नहीं किया जा सकता, बट नॉलेज आपकी प्रज्यूम करी जाएगी कि आपको ऐसी, अगर आप सोबर मैन थे बिफोर द इंटॉक्सिकेशन, तब आपको नॉलेज था कि अगर मैं इंटॉक्सिकेट करूँगा खुद को तो मैं अपना आई में लूज़ माई माइंड, और मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता था कि हाँ मैं अगर कुछ ऐसा एक्ट करूँगा उस नशे की हालत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देन आपको वहाँ पे लायबल ठहरा जाएगा। सो फॉर जो ये वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम आपके नॉलेज को प्रज्यूम करेंगे, नॉट इंटेंशन। अ पर्सन हु गेट्स इनटू द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करता है कोई पर्सन खुद को, इज प्रज्यूम टू हैव द सेम नॉलेज। यहाँ पे प्रज्यूम मतलब वो ऐसा मान के चलेंगे, टू हैव द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेट। तो उसके पास सेम नॉलेज था जब अगर वो उसने खुद को इंटॉक्सिकेट नहीं किया था, ठीक है। दिस प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज इज इन केस ऑफ वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन इज अ रिबिटल प्रिजम्पशन। इंटेंशन इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ अ माइंड एंड इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, इट शैल बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, सो जो इंटेंशन है वो आपका जो है वो आपका प्रिज्यूम नहीं कर सकते, बट उसको प्रूफ किया जा सकता है किससे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, AR 1956 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, बहुत आप याद रखना, ठीक है। इस केस के अंदर बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नॉलेज को प्रिज्यूम करेंगे। आई होप दोनों सेक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे, और गाइज आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, और कंटिन्यूशन में रखेंगे हम इस चैप्टर को, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।